और आप ये विनायक का शिल्प देख पा रहे हो। तो ये तांत्रिक में के विनायक है, ये उनका शिल्प जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। जो वज्रयानी गॉडेस जो है वो नृत्य कर रही है। यहाँ पर बजाने वाले देख सकते हो 5 फनों के नाक के साथ ये शिल्प। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले 1 दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। स्वागत है आपका फिर एक बार औरंगाबाद गुफाओं के भाग 2 में। यह गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में संभाजी नगर और पूर्व के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। पहले भाग में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ क्षेत्र में स्थित गुफा क्रमांक 1 से लेकर गुफा क्रमांक 5 तक की जानकारी ली है और आज हम गुफा क्रमांक 6 से लेकर गुफा क्रमांक 10 तक की जानकारी लेने वाले हैं। यह दूसरा समूह मुख्य समूह से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस समूह की गुफाएं ईस्वी 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक निर्माण की गई है। यह सभी गुफाएं बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। अभी हम यहाँ के दूसरे समूह के पास आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानिक है, इनका नाम है सिद्धार्थ मिसल सर। तो आप बोधिसत्व देखते हो सर? कितने साल से देख रहे हो आप? लगभग बहुत साल हो गए सर। लॉकडाउन जब लगा था ना तब से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। और शायद से आप भी कुछ मतलब सोशल मीडिया का पेज चलाते हो और आप भी बौद्ध गुफाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाते हो। जी सर। क्या करते हो, मतलब वो क्या है आप? सर मेरा सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे चैनल है बुद्धिस्ट केवना स्तूपा नाम का। जी जी जी। जिस पे से मैं जो अपने बुद्धिस्ट के जो भी स्तूपा है जहाँ पर अदर जो रिलीजन है उन्होंने जो अतिक्रमण किया है, जी जी, उनके ऊपर मैं वीडियो मतलब लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। और यहाँ पर अभी हम नीचे देख रहे हैं, वहाँ पर एक भीम टेकड़ी नाम का समूह है। वहाँ पर भी शायद से कुछ मॉन्क्स रहते हैं। तो वो लोग कुछ करते हैं या फिर यहाँ के जो मॉन्क्स है ये लोग कुछ करते हैं इन गुफाओं के प्रति, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स या फिर उत्सव मनाए जाते हैं शासन प्रशासन से अनुमोदन लेकर, या फिर लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु कुछ कार्य होता है या नहीं यहाँ पर? जी सर, जरूर होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा यहाँ का जो लेने समय और वो उधर वाला लेने समय वहाँ पे बुद्धिस्ट भिक्षुओं के द्वारा प्रबोधन पर कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो पिछला वाला जो भाग है लेने का, जी, जिसे हम भीम टेकड़ी बोलते हैं, वो दुर्लक्षित लेने है और वहाँ पे कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क और कोई भी वहाँ पे उस तरफ ध्यान नहीं देता। वो अनदेखे, इसके कारण वहाँ पर कोई नहीं जाता। देखिए यहाँ पर अभी हम इन गुफाओं के समूह के पास आए हुए हैं। तो यहाँ पर से गुफाएं जो शुरू होती है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रतीत होता है ये गुफाएं जो है 2 मंजिला के हिसाब से जो है ये बनाई गई है। अभी आप ये गुफा क्रमांक 6 देख पा रहे हो। यहाँ पर इस गुफा क्रमांक का प्रवेश द्वार देख सकते हो। अभी वर्तमान में यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा ये पूरी फेंसिंग और गेट लगाया गया है। 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन्हें रिस्टोर किया गया है। आइए अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा अलग चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो गुफा जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको ये गॉड और गॉडेस दिखाई दी है सारी की सारी। तो ये तांत्रिक गॉडेस हैं और यहाँ पर एक मध्य में आकर्षण वाला जो यहाँ पर शिल्प बना हुआ है, वो यहाँ पर आप ये विनायक का शिल्प देख पा रहे हो। तो ये तांत्रिक में के विनायक है, ये उनका शिल्प जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये एक आप देख सकते हो अमिताभ बुद्धा का शिल्प जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आमतौर पर अमिताभ बुद्धा के ये 2 शिल्प थे। और लोगों को क्या लगता है इन गुफाओं के बारे में जब वो आते हैं यहाँ पर, मतलब एस मिलर हम देख पाते हैं, वो लोग समझते होंगे ना कि ये वैदिक शिल्प है या फिर वैदिक संस्कृति से संबंधित है, ऐसा कुछ होता होगा? हो सर, जी सर।
जब लोग यहाँ पे लेने पे आते हैं तो लोगों को लगता है ये बुद्धिस्ट के हुए, लेकिन जब ये जो गुफा है यहाँ पे जब आते हैं तो उनको गणपति का मतलब विनायक का शिल्प दिखता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब बौद्ध लेने में गणपति यानी गणेश का शिल्प कैसे आया। ऐसा। हाँ, तो जो बुद्धिज्म का दो पंथ था वज्रयान उसका उसके ट्रेडिशन वाला है, ये ट्रेडिशन पता वाला है शिल्प है। अच्छा, वो लोगों को, आम लोगों को पता नहीं पता नहीं सर, और बहुत से अपने भी जो लोग हैं बुद्धिस्ट उन लोगों को भी पता नहीं है। उन लोगों को पता नहीं कि ये मतलब विनायक का शिल्प है और जो वज्रयान परंपरा से ताल्लुकात रखता है। तो ये गुफा क्रमांक 6 के ऐसे यूनिक शिल्प जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके एंट्रेंस जो है अधूरे छोड़े गए, ये पूरे नहीं दिखाई देते क्योंकि यहाँ पर इसका जो पत्थर जो आप देख पा रहे हो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है, तो इसे सिर्फ सामने वाला हिस्सा जो है उत्खनित किया गया है और ऐसे ही छोड़ दिया गया। और इसके आगे हमें आगे की गुफाएं दिखाई देगी। चलिए चलते हैं। ये गुफा क्रमांक 7 देख पा रहे हो और गुफा क्रमांक 7 के ये एंट्रेंस वाले पिलर आप देख पा रहे हो। 4 पूर्णाकृति पिलर दिखाई दे रहे हैं, 2 अर्ध उठाव आकार में पिलर दिखाई दे रहे हैं और ये जो पिलर है चौकोन आकार में दिखाई दे रहे हैं। और इन पिलर के देखिए 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर ये यक्षों के शिल्प बनाए हुए और सारे शिल्पों पर यक्षों के शिल्प ही बनाए। जैसे अभी हमने यहाँ पर गुफा क्रमांक 2 में देखा, वहाँ पर के स्तंभों पर मंडप के अंदर हमने नाग पुरुष देखे या फिर नाग पुरुष यक्ष देखे, वैसे यहाँ पर शिल्प दिखाई देते हैं। और यहाँ पर कक्ष बना हुआ है, ये 2 कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर, ये दालन है एक और आगे जो है पूरे कक्ष बने हुए हैं, यानी यहाँ पर ये विहार है। विहार के साथ साथ यहाँ पर गर्भगृह बना हुआ है और गर्भगृह के बाहर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो गॉड और गॉडेस जो है वो दिखाई देते हैं। आमतौर पर साल भंजिका के जो शिल्प है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमने अभी भी साल भंजिका के शिल्प देखे हैं, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे। और अंदर आएंगे तो अंदर वाले पैसेज में यहाँ पर आपको ये बोधिसत्वों के शिल्प दिखाई दे रहे हैं। ये अवलोकितेश्वर के शिल्प है। यहाँ पर देखिए अवलोकितेश्वर का ये शिल्प, तो यहाँ पर इसके हाथ जो है वो टूटे हुए हैं। एक जगह पे यहाँ पर पद्म पानी होता है और एक जगह पर वज्र पानी, तो यहाँ पर दोनों के हाथ में के जो अवशेष होते हैं वो टूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये वज्र पानी है, इनके हाथ में यहाँ पर वज्र जो है साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। अवलोकितेश्वर है ये बोधिसत्व वज्र पानी और वहाँ पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्म पानी। और साथ ही साथ यहाँ पर कलर, फिर यहाँ पर आइए बताइएगा यहाँ पर ये जो कलर था मतलब इसका कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि ये कब नष्ट हुआ है? ऐसे आपको मतलब बताया होगा यहाँ के लोगों ने या फिर काम करने वाले लोगों ने। इसका रिकॉर्ड तो जैसे वो जट्स बुद्धिज्म अंतिम चरम पे था सर। हाँ, तब कुछ मतलब जो अदर रिलीजियस के लोग हैं उनकी वजह से हो या चाहे वो जैसे हम लोग हमारे पुणे वाले क्षेत्र में जो है फिर बॉम्बे वाले क्षेत्र में हेनरी कजन जो है वो अधिकारी जब इन गुफाओं को जब पता चल रही थी तो वो देखने के लिए जा रहे थे, तब लोगों ने उनकी धुलाई वगैरह की थी, साफ सफाई की थी। कुछ ऐसा हुआ था इस क्षेत्र में या फिर पहले से ही ये नाम शेष हो चुके थे? नहीं, पहले से नाम शेष हो चुके, वैसा कुछ रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से मतलब मेरा जितना वैसे वैसा कुछ नहीं मिलता सर। तो यहाँ पर पहली जो इन गुफाओं की जो मतलब विस्तृत जानकारी जो है या फिर इनकी जानकारी 1824 के आसपास जो जेम्स बर्ड जो है उनके माध्यम से मिलती है। ऊपर देखिए ये छत देख सकते हो, छत के ऊपर पूरी पेंटिंग बनी हुई है, तो स्तूपों की छटावली दिखाई दे रही है और ये पूरी महायान परंपरा की गुफा है। हम देखेंगे तो आइए अंदर देखोगे तो अंदर आपको यहाँ पर ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति आप देख पा रहे हो प्रलंब पद्मासन अवस्था में, यहाँ पर आपको इसके ऊपर कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी बड़ी शिल्प है। और जैसे हमने गुफा क्रमांक 2 में देखा था, 3 में देखा था हमने, गुफा क्रमांक 3 में जिस प्रकार से हमने शिल्प देखे थे ठीक उसी प्रकार के शिल्प जो है वो यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो गुफा क्रमांक 3 में जितने भी हमने ऐसे शिल्प देखे जो अनुयायी देखे उनके सर जो है घुंघराले बाल वाले थे, लेकिन यहाँ पर घुंघराले बाल वाले नहीं दिखाई देते, तो ये नॉर्मल दिखाई दे रहे। तो वहाँ पर ऐसे प्रतीत हुआ था कि पूरी ग्रीक शैली की छाप देखिए यहाँ पर है, ये घुंघरालू बाल देख सकते हो, पूरे सभी के घुंघरालू बाल दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे ये कम है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऊपर से गंधर्व जो है फूल और मालाएं जो है भगवान बुद्ध के ऊपर जो है बरसा रहे, फ्रंट साइड में भी बैक साइड में भी। और ये सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर विराजमान ये प्रलंब पद्मासन अवस्था में धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध का ये शिल्प है।
ये गुफा क्रमांक 7 है और ये गुफा क्रमांक 7 देखिए यहाँ पर आपको 4 पिलर दिखाई दे रहे हैं और चौकोन आकार में दिखाई दे रहे हैं और इन सब के ऊपर आपको ये नक्काशी दिखाई दे रही है या फिर ये बारीकी से काम किया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। यहाँ पर एक ऊपर शिल्प आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ये जो है साल भंजिका का ही शिल्प है। यहाँ पर आमतौर पर इस गुफा में हमने साल भंजिका के ही शिल्प देखे हैं, ये उन्हीं में से एक है। और ये जो पैनल आप देख पा रहे हो, इस पैनल के ऊपर आपको यहाँ पर ये जो है विविध प्रकार के वज्रयानी गॉडेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसका पैसेज देखें, इनर पैसेज है अंदर का। इस इनर पैसेज में यहाँ पर आपको इस साइड में एक कक्ष दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक कक्ष दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ दो कक्ष दिखाई दे रहे हैं और दो बड़े बड़े भव्य यहाँ पर शिल्प दिखाई दे रहे हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व वज्रपाणि, ये भी अवलोकितेश्वर है। दोनों अवलोकितेश्वर के शिल्प दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये अष्टभया का शिल्प है, मतलब 8 प्रकार के भयों से जो है मुक्त होने के लिए या फिर 8 प्रकार के भयों से बचने के लिए यहाँ पर प्रार्थना जो है वो की जा रही है बोधिसत्व से। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी यहाँ से इसकी श्रृंखला जो है वो शुरू होती है। तो यहाँ पर विविध प्रकार के मार है, शायद चाहे पानी का हो या फिर हिंस्र हाथी से हो या फिर नाग से बचने का हो या फिर सिंह से बचने का हो। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है हाँ वो अग्नि, हाँ अग्नि बनी हुई है। देखो अग्नि से बचने के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं बोधिसत्व से। ये क्या है, इन्होंने क्या पकड़ा हाथ में? शत्रु। हाँ जी हाँ, शत्रु। उन्होंने तलवार पकड़ा है, भाला पकड़ा है, यहाँ पर भी है नीचे। ये कौन सा है सर, ये पता है आपको? हाँ ये कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है नौका जो है सागर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो है बोधिसत्व की आराधना कर रहे हैं ताकि बोधिसत्व जो है ये जो भय जो है, इन भय या फिर आपत्ति से उन्हें बाहर निकाले। इस प्रकार का ये शिल्प है। अब और क्या बताते हैं इस शिल्प के बारे में अष्टभया के? सर इसको बोधिसत्व पद्मपाणि और इसी को ही अवलोकितेश्वर बोलते हैं, जो कि महायान में जो उनके अनुयायी रहे थे उन अनुयायी के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि 8 उनके अनुयायी के 8 जो भय उन भयों से उनकी रक्षा करता है। अच्छा, जैसे कि इस शिल्प में आप देखते हो सारे के सारे हैं। देखिए ऊपर भी इसी प्रकार के गंधर्व दिखाई दे रहे हैं और धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में यहाँ पर ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। और इसका एंट्रेंस गेट देखिए, ऊपर बहुत सही तरीके से गर्भगृह जो है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी ये बोधिसत्व वज्रपाणि का शिल्प आप देख सकते हो। उनके हाथ में वज्र था, हाथ खंडित हो चुका है, तो डैमेज हुआ है। और इनकी ये पहराव देख सकते हो, तो काफ़ी यूनिक ऐसा ये शिल्प है और काफ़ी बड़े बड़े शिल्प दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी एक शिल्प है, ये भुक्ति का शायद से शिल्प है, महामाया का शिल्प है सर। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक महामाया का शिल्प है। ये देखिए ऊपर आप देखोगे तो ये माता महामाया इनका शिल्प है, या फिर इसे गजलक्ष्मी भी कहते हैं। बाद के समय में इसे गजलक्ष्मी कहा जाने लगा। ये माता महामाया इनका शिल्प आप देख सकते हो। यहाँ पर विहार है, छोटे छोटे कक्ष है अंदर। आइए, ये सबसे सुंदर ऐसा विहार है कहते हैं यहाँ का, है ना जी? ये मतलब इन गुफाओं के, जी हाँ। यहाँ पर हम अंदर आएंगे तो अंदर हमें ये गर्भगृह दिखाई दे रहा है। और गर्भगृह के अंदर जाने से पहले यहाँ पर आपको प्रवेश द्वार पर नाग पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ये नाग पुरुष है, दोनों भी नाग पुरुष है और दोनों भी शायद से यक्ष है। और ये देखिए ये द्वारपाल इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी ये स्कल्पचर हमें दिखाई दे रहा है, एक वज्रयानी देवता है ये। तो यहाँ पर ये शायद से भुक्ति का है ना, यहाँ पर भुक्ति का ही है शायद से ना, है ना, भुक्ति का ये शिल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो वज्रयानी गॉडेस है। चैत्य कमान बनी हुई है ऊपर सारी की सारी। और देखिए यहाँ पर इनके पहराव वगैरह, तो ये शिल्प जो है यहाँ पर दिखाई देते। अंदर आइए, अंदर देखेंगे तो अंदर हमें यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की फिर से धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी जो है कलर भरा था और सेम एज इट इज उसी पैटर्न में और उसी प्रकार से दिखाई दे, लेकिन इसके दोनों दालनों में यहाँ पर विविध प्रकार के जो कक्ष है वो बने हुए हैं और शायद से बोधिसत्व है। तो ये अलग शिल्प है। यहाँ पर दिखाइए इस दालन में, देखिए इस दालन में भी आपको ये शिल्प दिखाई दे रही है। नृत्यांगन करते हुए, कला सादर करते हुए ये शिल्प है। तो ये जो वज्रयानी गॉडेस जो है वो नृत्य कर रही है। यहाँ पर बजाने वाले देख सकते हो, यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ पर एक ताल बजा रहे हैं या फिर उधर वीणा बजा रहे हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा पैनल जो है नीचे दिखाई दे रहा है।
गर्भगृह के पिछले हिस्से में जहाँ से प्रदक्षिणा की जाती है, तो यहाँ पर ये प्रदक्षिणा का यहाँ पर आपको ये सारे कक्ष दिखाई दे रहे हैं, सारे जो विहार के अवशेष जो है ओवारी का बोलते हैं इससे, तो ये सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साधारण कक्ष है, लेकिन यहाँ पर दो मुख्य कक्ष है। तो यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, आइए अंदर। तो ये इसी प्रकार से पूरा भरा हुआ है स्कल्पचर से, सिर्फ एक ही दीवार है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये विशेष है, यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, यही मूर्ति यहाँ पर, इसका कारण कुछ पता चला? क्योंकि यही इसी मुद्रा में ज़्यादा यहाँ पर मूर्तियाँ है आपके इस क्षेत्र में औरंगाबाद क्षेत्र में जो अजंता एलोरा में भी यही मिलते हैं सारे, है ना। जैसे हम नासिक से आते हैं, नासिक के बाद ये अजंता एलोरा, इनमें आमतौर पर प्रलंब पद्मासन और ये धम्मचक्र प्रवर्तन इसमें ज़्यादा दिखाई देती है ना मूर्ति। आइए, इस लेने में ज़्यादातर धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जी सारे के सारे शिल्प। और यहाँ पर भी सेम एज इट इज देखें, और इन गुफाओं में नाग पुरुष बहुत ज्यादा है पिलर के ऊपर, और बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ पर मुंबई के जो गुफाएं या फिर पुणे की जो गुफाएं हैं वहाँ पर नाग पुरुष ज्यादातर दिखते नहीं, यहाँ की गुफाओं में बहुत ज्यादा नाग पुरुष दिखते हैं, है ना। पिलर के ऊपर उन्होंने नाग पुरुष बहुत ज्यादा बनाए हैं। ये जो गुफाएं है ये 2 मंजिला थी। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक रास्ता दिया गया, गुफा क्रमांक 8 का ये हिस्सा है, और गुफा क्रमांक के 8 के ऊपर यहाँ पर एक गुफा थी। देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो ढह चुके हैं, अंदर मलबा जमा हुआ है, उसके कारण यहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ से आप साफ तौर पर देख सकते हो, जिस प्रकार से अभी हमने अन्य कक्षों में यहाँ पर शिल्प देखे हैं या फिर शिल्प पट देखे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर से भी आपको ये सारे दिखाई दे रहे हैं। ये विहार है, शायद से ऊपर और नीचे 2 मंजिला विहार है। यहाँ पर ये साधारण है, शायद से बहुत डैमेज हुआ था, इसे रिस्टोर किया गया है ना, पुरातत्व विभाग द्वारा इसे रिस्टोर किया गया है। ये साधारण है, इसके अंदर आपको शिल्प नहीं दिखाई देगा और टूट गई है इसके कारण। चलिए ऊपर चलेंगे। ये गुफा क्रमांक 8 है, और अभी हम ऊपर 9 और 10 देखने वाले हैं। अभी हम गुफा क्रमांक 9 देख रहे हैं, और गुफा क्रमांक 9 का एक दालन देख रहे हैं, और इस दालन में हमें यहाँ पर महापरिनिर्वाण मुद्रा में यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है। क्या खासियत है इस मूर्ति की, आपको लगता है? ये सर महापरिनिर्वाण जो शिल्प है, जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण करने वाले थे तब उन्होंने इसी मतलब इसी मुद्रा में अपना वो लेटे हुए थे, और इसी मुद्रा को जो है ऐसे महापरिनिर्वाण करके दर्शाया जाता है। और यहाँ पर एक बोधिसत्व पद्मपानी, लेकिन ये भी अवलोकितेश्वर है, 4 हाथों वाला, चतुर्भुज क्या नाम है। देखिए ये भी यूनिक है, लेकिन यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है काफ़ी डैमेज हुई है, और ये बनाते समय ही काफ़ी डैमेज हुई, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है थोड़ा सा कमज़ोर था, इसके कारण यहाँ पर ये मूर्ति जो है पूर्ण नहीं हो सकी है। सिर्फ भगवान बुद्ध के कान और फेस जो है वही दिखाई देता है, बाकी तो बहुत सारा डैमेज हुआ है। शायद से लीकेज भी होता होगा उस समय, लीकेज होता है। यहाँ पर ये वज्रयानी गॉडेस है, देखिए टूटा हुआ है आधा, और ऊपर भी इनके आप गंधर्व देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इसको रिस्टोर नहीं किया ना अभी तक ये लोग ने, क्योंकि आने वाले समय में और भी कोलैप्स हो सकता है, ऐसा है ना। और ये वहाँ पर चलिए, यहाँ पर का ये जो एक कक्ष है वो देखेंगे, बड़ा काफ़ी कक्ष दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर की एक दूसरी और एक खास बात है, यहाँ पर गिलेरिया बहुत है, जो मूर्तियों में जाकर बैठ जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक गिलेरी, तो ये कांधे पर जाकर बैठती है, ये देखिए यहाँ पर ये भी सेम उसी प्रकार से ये पूरा कक्ष दिखाई दे रहा है, पूरा भरा हुआ है भगवान बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों से, अवलोकितेश्वर के। ये काफ़ी अलग है। और एक ये सारी जो गुफाएं अभी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर की गुफा क्रमांक 4 छोड़ दी जाए तो सारे के सारे हमें तांत्रिक गुफाएं दिखाई पड़ती हैं, यानी तंत्रयान वाली गुफाएं दिखाई देती हैं ना सारे। और ये 6ठी से 7वीं शताब्दी के दौर में बनाई गई, या फिर थोड़े से उससे पहले की भी है, 4वीं 5वीं शताब्दी की भी है, लेकिन 6ठी से 7वीं शताब्दी की सारी की सारी जो गुफाएं जो है वो दिखाई दे रही है। इसमें से ही एक द्वार बनाया गया, मतलब यहीं से आने जाने के लिए पहले रास्ता था, है ना जी सर। आइए इस रास्ते से आगे आएंगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा ऐसे मैत्रेय का शिल्प है। ये भी वैसे मैत्रेय जैसा दिखाई दे रहा है।
लेकिन हो सकता है ये पद्म पानी का हो या फिर वज्र पानी का, क्योंकि हाथ में इनके यहाँ पर कुछ तो पकड़ा था उन्होंने, शायद से वज्र ही पकड़ा होगा। तो ये शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टूटा हुआ है आधा। और यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर ये सारे शिल्प, ये भी भ्रुकुटी का है, शायद से टूटा हुआ है, नीचे बच्चा था वहाँ पर तो टूटा हुआ है ये। मंजूश्री का भी शिल्प है ना शायद से यहाँ पे, मंजूश्री वो है यहाँ पे शायद से, देखे हमने। और ये देखे ये अंदर वाला हिस्सा काफ़ी अलग लग रहा है ये, काफी अलग। और ये अधूरा रहा था। अधूरा है जी हाँ, यहाँ पर ये बड़े बड़े यक्षा देख रहे हो, यहाँ पर एक यक्षा है, वहाँ पर एक यक्षा है, और साथ ही साथ ये नागराजा, ये यक्ष नागराजा यूनिक है। आधे ये पूरी नहीं हुए, देखिए यहाँ पर आपको छेनी हथौड़ी के घाव दिखाई देंगे इनके ऊपर, या फिर उनके सर के आसपास भी छेनी हथौड़ी के घाव दिखाई दे रहे, तो ये पूरी नहीं हुई थी, तो इसको सिर्फ तराश के रखा गया था। और अंदर भी शिल्प बनाने की कोशिश की गई थी, तो काफ़ी बड़ा फेस दिखाई दे रहा है, भगवान बुद्ध का फेस है, तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अधूरी छोड़ी गई है शायद से, सर खाली खड्डा है ना, नीचे 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 तक इसको खोदा गया था। ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने बनाया, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो लोग ने छोड़ दिया। शायद से ये ध्यान मुद्रा में बनाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन ऐसे जो है ना मतलब ब्रह्म पद्मासन अवस्था में जो है ये बैठती नहीं होगी, है ना, शायद से ध्यान वाली अवस्था में रही होगी, क्योंकि छोटा पड़ रहा है ना वो। तो ये अधूरी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसके बाहरी हिस्से में यहाँ पर ये बोधिसत्व दिखाई दे रहे हैं, शायद से फिर से उनके हाथ में की वस्तुएं टूटे हुए हैं। जी हाँ, बोधिसत्व वज्रपाणी और पद्म पानी हो सकते हैं आमतौर पर। और यहाँ पर भी ये शिल्प देख सकते हो, यहाँ पर महामयूरी हुई या फिर मंजूश्री हुई, इनके भी शिल्प हैं, लेकिन इनके आसपास के जो वाहन हैं, वाहन से पहचान होती है, वाहन टूटे हुए वाहन, या फिर यहाँ पर कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें जो है इनमें दर्शाई जाती हैं। आइए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये शिल्प, और यहाँ पर भी ये आखिरी वाला कक्ष लगता है इस गुफा का, ये भी वैसा ही है। यहाँ पर भी सारे नाग पुरुष और भगवान बुद्ध की हमने काफ़ी लगभग वैसी मूर्तियाँ देखी, मतलब कुछ स्थापत्य में बदलाव नहीं है उतने कुछ, है ना, सेम यहाँ पर। लेकिन ये नाग पुरुष बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी। और ये 5 फनों वाला नाग जो है वो दिखाई दे रहा है, 5 फनों के नाग के साथ ये शिल्प काफ़ी यूनिक है। और यहाँ पर भी दोनों प्रवेश द्वार के ऊपर ये बना हुआ है, और अंदर मूर्ति है, काफ़ी क्षति हुई है उसे, और शायद से ये गुफा भी अधूरी रही है, पूरी नहीं बनी है। ये है गुफा क्रमांक 10, और ये गुफा क्रमांक 10 जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए और काफ़ी टूटे हुए। देखिए यहाँ पर इसके जो कक्ष है पूरे क्षतिग्रस्त हुए, और इसकी जो दीवारें हैं पूरी दीवारें जर्जर हो चुके हैं। आने वाले समय में आप ये देख पा रहे हो, पत्थर भी शायद से गिर सकता है। तो आगे सिर्फ कक्ष बने हुए, लेकिन वो पूर्ण नहीं बने हुए, आधे अधूरे दिखाई देते। और ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर अगर काम अगर होगा सब आने वाले समय में, अगर यहाँ पर कोई माइनिंग वगैरह होगी तो इसको काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो शायद इस क्षेत्र में शायद से 200-300 मीटर जो है वो माइनिंग, अगर मतलब इनकेस यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो नीचे होते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ तो फिर आने वाले समय में इनको काफ़ी क्षति पहुँचेगी। वर्तमान में भी बहुत क्षति पहुँची है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा विहार है, और ये जो विहार है ये आधा छोड़ा हुआ है, ये पूरा नहीं है। देखिए इसके सारे कक्ष आपको दिखाई दे रहे, ये पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, तो ये पूर्ण नहीं हुआ है, ये आधा अधूरा ही यहाँ पर इस प्रकार की ये गुफा दिखाई दे रही है, गुफा क्रमांक 10। और अन्य जो है यहाँ पर 2 गुफाएं अगले हिस्से में मौजूद है, जिसे भीम टेकड़ी समूह कहते हैं। तो उस भीम टेकड़ी समूह का भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, और वो जो भाग है आपको अगले वीडियो में जो है देखने मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक जा सके। मिलेंगे।